ओम शांति। 6 अप्रैल। बाबा हम सबको स्मृति दिला रहे हैं, बच्चे, ये तुम्हारा 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ। अब तुम्हें घर वापस चलना है, इसलिए चारों ओर से अपना ममत्व मिटाओ और अशरीरी होने का अभ्यास करो। इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात है, बाप से तुम कौन सी अकल सीख रहे हो अब? और बहुत सुंदर उत्तर है, अपनी तकदीर ऊंची बनाने की अकल। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की अकल, श्रेष्ठ कर्म करने की अकल। इन दोनों बातों पर पहले चर्चा करेंगे। हम सभी आत्माएं हैं, बाबा याद दिला रहा है। तुम बिंदु स्वरूप हो, तुम्हें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। सबका इस संसार में अपना अपना पाठ है। तुम परम धाम से अशरीरी आए थे नीचे। तुमने 84 जन्म लिए, किसी ने 82 लिए, किसी ने 80 लिए। तुम्हारे सारे जन्म अब पूर्ण हुए। देखो, हमने लंबी यात्रा की, अपनी यात्रा को देखेंगे। कैसे हम सतयुग में आए थे, एक शरीर छोड़ दूसरा, दूसरा छोड़ दूसरा लेकर तीसरा, तीसरा छोड़ चौथा, पांचवा, छठा पूरे किए। अब वापस चलना है। हम वापस नहीं जा सकते थे। बाबा कह रहे, तुम मुक्ति में जाने का लंबे समय से पुरुषार्थ करते रहो, साधनाएं करते रहे, लेकिन कोई जा नहीं पाया, क्योंकि किसी को ये नहीं पता था मुक्ति है कहाँ, मुक्त होकर हम जाएंगे कहाँ और मुक्त होंगे कैसे। तो बाबा कहते, पहले इस देहभान से मुक्त हो जाओ, अशरीरी हो जाओ। तुम आत्माएं हो। अगर तुम देहभान में रहोगे, देह के बंधन में रहोगे, तो तुम इसको छोड़कर उड़कर मुक्ति में कैसे जा सकोगे। दूसरा, चारों ओर से ममत्व निकालो। ममत्व बहुत हो गए हैं, मनुष्यों में भी, तो पदार्थों में भी, धन में भी, पद पोजीशन में भी। कितने तरह के ममत्व हैं। खान पान में ममत्व है, वस्त्रों में ममत्व है, अपने घर में ममत्व है। ये सब चीजें आत्मा को बांधे हुए हैं। इसलिए सन्यासियों ने भी सब कुछ छोड़कर कुटियों में अपनी राह ली थी, परंतु पीछे सब कुछ छूट गया। वो भी धन के पीछे भाग गए, वैभवों के पीछे भागने लगे, लेकिन लक्ष्य यही था कि कहीं आसक्ति न रहे, चारों ओर से डिटैच हो जाएं। तो अभी बाबा हमें सिखा रहे हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम्हें डिटैच होना है। देखो, गृहस्थ में भी रहना है, कार्य भी करना, बच्चों की संभाल भी करनी है, उन्हें पढ़ाना भी है। सब कुछ करते हुए कमल फूल समान रहना, बाबा कह रहे हैं, ये है सबसे बड़ी बहादुरी, जो सन्यासी भी नहीं कर पाए। तुम्हें ये बहादुरी करके दिखानी है। योग युक्त और ज्ञान युक्त हो जाना है घर गृहस्थ में रहते हुए। तो बहुत ही सुंदर मंजिल है, और इससे ही हमारी तकदीर श्रेष्ठ बनेगी। बस हम डिटैच होते चलें। अब हम बाबा से अकल सीख रहे हैं, तकदीर को महान बनाने के लिए। अनेक चर्चाएं हैं शास्त्रों में भी, भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा। चर्चाएं होती रही। किसी ने कहा कर्म बड़े हैं, कर्म से भाग्य बनता है। किसी ने कहा नहीं, भाग्य बड़ा है, जैसा भाग्य होता है वैसा मनुष्य कर्म कर पाता है। कहीं निर्णय नहीं हो पाया, लेकिन दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। पर श्रेष्ठ है कर्म। कर्म के आधार से ही हम अपनी प्रारब्ध पाते हैं। किसी का जो कुछ भी भाग्य है संसार में भी दिख रहा है, वो बिना कर्मों के नहीं है। ये नहीं कि भगवान ने भाग्य बना दिया है, भाग्य का निर्माता मनुष्य स्वयं है। जैसे जिसने कर्म किए हैं वैसा ही उसको फल मिल रहा है, उसको ही हम भाग्य कहते हैं। एक व्यक्ति गरीब है, एक व्यक्ति बहुत बीमार रहता है, एक व्यक्ति को कदम कदम पर असफलता मिलती है, एक व्यक्ति के पास धन आता है लेकिन चला जाता है। लोग कहते हैं कैसा भाग्य लेकर पैदा हुआ है।
सोचते हैं भगवान ने भाग्य लिख दिया इसका, नहीं, पूर्व जन्मों के कर्मों का ये परिणाम होता है। इसलिए हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। हम किसी का 1 रुपया भी लेकर नहीं देंगे, हमें ब्याज सहित देना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। हम कुछ भी कर्म करेंगे उसके फल से हमें कोई बचा नहीं सकेगा। कर्मों का फल ही भाग्य है। और फिर ये सत्य है कि जैसा भाग्य होता है, बुद्धि मिलती है, उस अनुसार मनुष्य फिर कर्म करने के लिए प्रेरित रहता है। लेकिन कर्म प्रधान है, तो हम अब यज्ञ सेवा के द्वारा अपना भाग्य बनाएं, यज्ञ में सहयोग देकर अपना भाग्य बनाएं, आत्माओं को ये परमात्मा से मिलने का ज्ञान देकर अपना भाग्य बनाएं, तन मन धन से सेवा करके अपना भाग्य बनाएं। अब भाग्य बनाने वाला भाग्य विधाता दोनों ब्रह्मा और निराकार शिव दोनों हमारे समक्ष हैं। थोड़े का बहुत ज्यादा दे रहे हैं। भोलानाथ है, कणे कणे का घना दे रहा है, लेकिन कणे कणे का हिसाब भी घना लेता है। इसलिए अब सम्मुख उसको पाकर हम अपना भाग्य ऐसा श्रेष्ठ बनाएं कि विश्व की राजाई हमारे हाथ में आ जाए। वरदान है, सहयोग के द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योग युक्त बनो। तो देखिए, ईश्वरीय कार्यों में सहयोग जो देता है वो भी एक न एक दिन योगी बनता है, क्योंकि भगवान के कार्य में सहयोग दे रहे माना उसके कार्य से भी प्यार है और उससे भी प्यार है, तो हम उसके कार्यों में सहयोग देते रहें। तन से दें, मन से दें, धन से दें। ये सहयोग हमें योग युक्त बनाने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि योग युक्त स्थिति को प्राप्त करने के लिए परमात्मा से बहुत अच्छा गहरा प्यार होना परम आवश्यक है। और भगवान से प्यार माना उसके यज्ञ से प्यार, उसके कार्यों से प्यार। स्लोगन है, संगम युग पर सहन करना। इसको लोग मरना कहते हैं ना, और कहते हैं ना मरने के बिना स्वर्ग नहीं जाएंगे। तो संगम पे सहन करना, इस मरने के बाद ही स्वर्ग का राज मिलेगा, स्वर्ग का राज लेना होगा। तो आज सारा दिन हम अपनी ऊंची तकदीर बनाने पे चिंतन करेंगे और अभ्यास करेंगे। मेरी 5000 वर्ष की यात्रा पूरी हुई आत्मा की, और अब मुझे सब कुछ छोड़कर, लेकिन शिव बाबा से सब कुछ लेकर आत्मा बनकर वापिस अपने धाम चलना है। हर घंटे में एक बार ये अनुभव करेंगे। ओम शांति।